किसी हीट को बता सकते हैं, तो हीट जो होता है वो वर्क डन होता है। इसलिए वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वही हीट का भी डायमेंशन होगा, और उसका यूनिट जो है वो जूल आएगा। हीट इज नथिंग बट डिफरेंस इन टेम्परेचर, and temperature is what? Temperature is average energy of each molecule. This is a scalar quantity, practical unit calorie. 1 calorie is equal to 4.2 joule. यहां तक जब हो गया तो अब हम लोग आगे की तरफ में देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो होता है, वर्क डन और हीट के रेशियो को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोला जाता है। बस इतना ध्यान में रखो। मैथमेटिकल फार्मूला ध्यान में रखो। अगर मैथमेटिकल फार्मूला ध्यान में रखे हुए हो तो तुम्हारा काम उससे आराम आराम से चल जाएगा। नोट कर लो लोग इसको भी। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। The heat required to raise the temperature of unit mass of a body through 1 degree C or 1 K. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा Q is equal to ms delta T। और वाटर कूलेंट इसीलिए इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि यह वार्म अप जो है बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए रेडिएटर में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को जानना, इसका मतलब हो गया कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन और वही Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा ms डेल्टा टी। इसका जब भी न्यूमेरिकल आएगा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी पर इसका न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कैलोरीमेट्री का फॉर्म है। मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी at higher temperature to another body at the lower temperature। जितना हमारे शरीर से बाहर जाएगा उतना दूसरा गेन कर लेगा। दिस इज हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर